प्रिय छात्रों, कल मैंने आपको कुछ परिमेय संख्याएं और कुछ जनरल जानकारी दी थी। तो जिन बच्चों के समझ में आ जाता है तो YouTube चैनल पर जाकर के उसको सब्सक्राइब कर दें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि थोड़ा हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे कि बच्चे पढ़ रहे हैं। हालांकि हमारा उद्देश्य कोई YouTube चैनल बनाने का नहीं है, हमारा उद्देश्य है कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दें। हम आपको इस तरीके से पढ़ाएंगे कि आप किसी को पढ़ा भी सकते हैं। अगर बहुत अच्छी तरीके से आप पढ़ेंगे तो आप पढ़ा भी सकते हैं, बहुत ही मनोरंजक तरीके से पढ़ाते हैं। तो देखिए, आज मैं आपको दशमलव संख्याओं के बारे में बताऊंगा कि दशमलव संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं, क्या होता है दशमलव संख्याएं। तो सबसे पहले मैं दशमलव संख्याओं के बारे में आपको बताऊं कि जैसे हमने आपको परिमेय संख्या बताई थी कि परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं। परिमेय संख्याओं के बारे में बताया था मैंने कि जैसे आपकी 5 है, ये परिमेय संख्या है, या हम कहें 0.25 है, ये परिमेय संख्या है, या हम कहें 0.3333, ये भी आपकी परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या में ये जो है ये आपकी दशमलव संख्या है, ये आपकी दशमलव संख्या है। तो दशमलव संख्या क्या होती है कि यदि हम अंश में और हर का भाग दें, अंश में हर का भाग दें और उसका जो भागफल है वो पूर्णांक ना आए, तो हम उसमें सभी जानते हैं कि दशमलव ला करके 0 बढ़ा देते हैं और भाग की क्रिया हम सतत करते रहते हैं, लगातार भाग की क्रिया चलती रहती है। तो जब हम भाग की क्रिया चलती रहती है तो उसकी 2 कंडीशन आती हैं। पहली कंडीशन आती है कि जब शेषफल 0 आ जाता है, जब शेषफल 0 आएगा, या एक कंडीशन ऐसी होगी जब शेषफल 0 नहीं आएगा। कैसे, इसको थोड़ा समझिए। जैसे अगर हम 2 में 5 का भाग लगाएं तो आप देखते हैं कि 0.4 आ जाएगा। तो यहाँ पर भाग की क्रिया आपकी समाप्त हो गई। या आप इस तरीके देखिए कि 2 में अगर हम 5 का भाग लगाते हैं तो दशमलव लगा करके 0 उठाएंगे और पूरा चला गया, शेषफल आ गया 0, भाग की क्रिया समाप्त हो गई। तो ऐसे दशमलवों को हम कहेंगे 7 दशमलव संख्याएं, जब भाग की क्रिया पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है। एक एग्जाम्पल और देखें। 1 में यदि हम 8 का भाग लगाएं तो आपका आएगा 0.125, लेकिन आपका शेषफल अवश्य 0 आ जाएगा। आप स्वयं भाग की क्रिया करा के देखें, कितना समय नहीं मिलता हमें। तो अगर भाग की क्रिया कराएंगे तो 0.125 और शेषफल आ जाएगा 0 आदि, बाकी संख्या फिर 0 होगी, फिर भाग की क्रिया वही की वही समाप्त हो जाएगी। तो ऐसी संख्याओं को 7 दशमलव संख्या कहते हैं। दोबारा ध्यान दें कि जब हम अंश में हर का भाग लगाएं और दशमलव लगाने के बाद भी कहीं न कहीं भाग की क्रिया जाकर के समाप्त हो जाए, तो ऐसी संख्याओं को 7 दशमलव संख्याएं कहते हैं। जैसे कि अभी मैंने एग्जाम्पल लिया है 0.4 है और 0.125 है या 0.36 है, ऐसी बहुत सारी संख्या हो सकती हैं। उनको हम 7 दशमलव संख्या कहेंगे, यानी जहां शेषफल 0 आता है। अब हम दूसरे उसमें आते हैं, आसान दशमलव संख्या है कि यहाँ पर आपका शेषफल कभी 0 नहीं आएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए कि अगर मैं सपोज करूं कि 2 में 7 का भाग कराता हूं, देखिएगा 2 में या 1 में हम 7 का भाग कराते हैं तो मैं सीधे लिख देता हूं, आप करके देखेंगे इसका भाग। ये चलता रहेगा, कभी भी आपका शेषफल 0 नहीं होगा, हर बार कुछ न कुछ शेषफल बचता रहेगा, फिर आप भाग देने की क्रिया जारी रखेंगे। तो इस तरीके से ये आपका मतलब भागफल की क्रिया जारी रहेगी। तो उन संख्याओं को असात दशमलव संख्याएं कहेंगे। यहाँ पर शेषफल कभी 0 नहीं आता है और भाग की क्रिया आप अनंत जहाँ जाए वहाँ तक आप भाग की क्रिया देते रहेंगे। तो इस तरीके से हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं कि जहाँ से पुनरावृत्ति होती है, ये पुनरावृत्ति हो रही है, तो 0.42857 इसको बार लगा करके भी लिख सकते हैं। तो उनको हम कहेंगे असात दशमलव संख्याएं, जहाँ शेषफल 0 नहीं आएगा।
अब इसके बाद ये दो प्रकार की होती हैं, एक अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं और दूसरा अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं। इसको भी थोड़ा समझें क्या चीज़ है अशांत आवर्ती, कि जहाँ पर कभी न कभी भागफल में पुनरावृत्ति हो जाती है। जैसा भी हमने यहाँ देखा है 142,857, 142,857, फिर 142,857। आप कभी भी किसी को भाग क्रिया करा के देखेंगे तो कभी कभी पुनरावृत्ति आएगी। तो यहाँ पर इसको हम कहेंगे अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं। जैसे अगर आप 1 में 3 का भाग कराएंगे तो आप देखते हैं 0.333 आता रहता है, या हम 4 में 9 का भाग कराएं तो 0.4444 यही आता रहता है। तो ये सब आपकी अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है। इनको बार लगा करके हम डिनोट कर सकते हैं। तो जहां पर भागफल में पुनरावृत्ति होती है, आवृत्ति होती है, इसलिए उनको हम अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं कहेंगे। अब अशांत अनावर्ती क्या होती है कि जहां पर भागफल में पुनरावृत्ति नहीं होगी, जैसे 0.0000000 एंड शो। यहाँ पर आप देख रहे हैं पहले 10 है, फिर 100 है, फिर 1000 है, तो यहाँ पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, इसलिए हम इसको बोलेंगे अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं। 0.20, 200, 2000 एंड शो, यानी यहाँ पर आपकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। तो जितनी भी शांत दशमलव संख्याएं होती हैं या अशांत आवर्ती दशमलव संख्या होती है, वो तो होती है परमेय संख्याएं, और जो अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या होती है वो होती है अपरमेय संख्याएं। और हम ये जानते हैं परमेय और अपरमेय दोनों ही संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, जो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। एक चीज और देखें कि अगर हम 4 में 13 का भाग कराएं तो इस तरीके से इसकी पुनरावृत्ति होती है। और अभी थोड़ा मैं और डिस्कस करूंगा।